दरोगा को भी गाली दी, एसपी साहब को गाली दी। कोर्ट कचहरी कहते हैं हमारे जेब में है, हम कोर्ट कचहरी को नहीं मानते हैं। न्यायालय का फैसला ये मानने को तैयार ही नहीं है, कहते हैं जो करना है कर लो, हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। सरकारी नौकरी करते हैं, एक कर्नलगंज में तहसील में चपरासी हैं और अन्नू उर्फ विनोद कुमार ये गोंडा तहसील में चपरासी हैं। कोर्ट के आदेश अनुसार इन्होंने कब्ज़ा तो हटवा दिया, लेकिन हमें इस ज़मीन पर अभी तक कब्ज़ा नहीं मिला है। ये लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इनको हम हरे बांस काट कर और इनको हम लाश पर लिटाकर इस दुनिया से हम भेज देंगे। इनके साथ कुछ 10-12 महिलाएं भी साजिश रच रही हैं कि इनको गलत मुकदमे में फंसाया जाए, जैसे ST एक्ट के तहत गलत मुकदमे में या हरिजन एक्ट में इनको फंसाओ। इस विषय में हम बालपुर पुलिस चौकी पर एक एप्लीकेशन दे चुके हैं। हमारी बहन और हमारे पिताजी गए थे, दरोगा साहब को एक एप्लीकेशन दे के आए हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। कोर्ट की कोई भी बात आज तक ना माने हैं और ना माने हैं। गोंडा में ज़मीनों का विवाद और ज़मीनों पर जबरन कब्जा करना कोई नई बात नहीं, बहुत सारी खबरें आपको हम दिखाते रहे हैं और एक खबर आज आपको फिर दिखाने जा रहे हैं। एक ज़मीन है, मात्र 6 बिस्से ज़मीन थी, जिसका मुकदमा न्यायालय में लगभग 32 वर्षों तक चला। अंत में फैसला वादी के पक्ष में आया और आदेश हुआ कि ज़मीन को पुलिस बल के साथ खाली करवाया जाए। अमीन को साफ साफ कोर्ट अमीन को निर्देशित किया गया। आप आदेश भी देख सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट अमीन ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा पुलिस बल के लिए कि न्यायालय का छायाप्रति लगी हुई है और यह जो है ज़मीन खाली करवाने का आदेश हुआ है, इस पर पुलिस बल चाहिए। जिसके बाद पुलिस बल आया और ज़मीन को खाली करवाया गया, लेकिन अभी भी वादी कब्जा नहीं पा रहे हैं। कारण खुद वादी बताएंगे। आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं हरसिंहपुर गांव में, जो कोतवाली कर्नलगंज के अंतर्गत आता है। चौकी बालपुर पुलिस चौकी के बहुत ही नज़दीक यह गांव है, लेकिन यह ज़मीन पर अपने कब्जा नहीं पा रहे हैं। प्रतिवादी इनके जो हैं उनके जस्ट बगल में ज़मीन है। ज़मीन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वजह क्या है? कृष्णा दुबे ये वादी थे इस ज़मीन के। मुकदमा इन्होंने लड़ा 32 वर्षों तक। इनके पुत्र हैं राजकुमार दुबे जी से पूरी जानकारी हम लेते हैं, क्योंकि जब इस ज़मीन का मुकदमा दायर हो तो शायद ये पैदा ही भी नहीं हुए थे। जी सर। इतने वर्षों बाद फैसला भी आया इनके पक्ष में, तो इनको कब्जा नहीं मिल रहा है। हालात ये हैं गोंडा के। वजह क्या है भैया राजकुमार दुबे जी? जी सर, वजह यह है सर, अदालत ने फैसला सुना दिया, अदालत ने सारा कुछ हमारे पक्ष में दिया और पुलिस बल मौके पर थे। अमीन साहब थे और वकील साहब हमारे कृष्णा द्विवेदी जी साथ में आए थे और इस मढ़े को आपात जो निर्माण कराया था इन्होंने मढ़ा और छप्पर रखकर। भैया विपक्षी कौन कौन है आपके? अन्नू उर्फ विनोद कुमार, सोनू, उसके बाद अमरेश, उसके बाद अर्जुन पासवान जी हैं ये लोग। और ये लोग कोर्ट की कोई भी बात आज तक ना माने हैं और ना माने हैं। और अमीन साहब आए, हमारे वकील साहब थे, दरोगा साहब चौकी इंचार्ज थे। एसपी साहब के आदेश के अनुसार, कोर्ट के आदेश अनुसार इन्होंने कब्ज़ा तो हटवा दिया, लेकिन हमें इस ज़मीन पर अभी तक कब्ज़ा नहीं मिला है। और दूसरे में 5 तारीख की रात को ये लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इनको हम हरे बांस काट कर और इनको हम लाश पर लिटाकर इस दुनिया से हम भेज देंगे, ऐसी धमकी दे रहे हैं। और उसके रिकॉर्डिंग हमारे पास मोबाइल में मौजूद है भैया। और ये मढ़ा जब हटवाए हैं, दरोगा को भी गाली दी, एसपी साहब को गाली दी। कोर्ट कचहरी कहते हैं हमारे जेब में है, हम कोर्ट कचहरी को नहीं मानते हैं, दबंगई दिखाते हैं। मतलब न्यायालय को गाली दिया, कप्तान साहब को, सभी को इन्होंने गाली दिया। कहा हम तहसील में हम भी नौकर हैं, चपरासी हैं, हम देख लेंगे जो होना है सो होके रहेगा। देखते हैं तुम इस ज़मीन पर कैसे कब्जा पाते हो। सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी करते हैं। एक कर्नलगंज में तहसील में
चपरासी हैं, और अन्नू उर्फ विनोद कुमार, ये गोंडा तहसील में चपरासी हैं। और शाम को करीब 6:30 बजे से गाली देना शुरू किया और रात्रि में 12:30 बजे तक गाली दिए। ताबड़तोड़ गालियां और जान से मारने की धमकी यहाँ तक आ जाते थे। कैमरा घुमा के एक बार दिखा दीजिए भैया। यहाँ तक आ जाते थे, इस हमारे भैंस के चन्नी तक आ जाते थे। लेकिन हमारे परिवार ने डरे हुए, एकदम सहमे हुए, घर से कोई बाहर नहीं निकला है, कोई आवाज़ चीख तक नहीं निकाली है। और कह रहे हैं तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, हम इस ज़मीन को न छोड़े हैं और न छोड़ेंगे कभी। धमकी दे रहे हैं जान से मारने की हमारे पिता को और हमको। और दूसरी बात यह है कि न्यायालय का फैसला ये मानने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं जो करना है कर लो, हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। 32 साल से मुकदमा चल रहा था साहब। आपका फैसला आया? फैसला हमारा आया है 2022 में। हमने निष्पादन करवाया है, 2024 में निष्पादन याचिका डाली। उस पर जज साहब ने सुनवाई करते हुए लास्ट 31 मार्च को 2026 को इस अतिक्रमण को हटवा दिया गया। उसके बाद भी इनके जो अमरेश हैं, अमरेश नाम का व्यक्ति है, इन्हीं के घराने का, दारू पी के सोनू गाली दे रहे थे, अन्नू गाली दे रहे थे, अर्जुन और विनोद गाली देते हुए यहाँ से निकले हैं। कहा तुमको देख लेंगे, और हमारे नात रिश्तेदारों को भी गाली दी, और जो हमारे घर पर आता है उनको भी गाली देते हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी देते हैं कि इस मामले में देखते हैं तुम्हारा सहयोग कौन करता है, मैं उसको बाद में देख लूँगा। मतलब खुलेआम चुनौती देते हैं। सामने इधर पुलिया है, जब आप आए होंगे साहब तो मिली होगी रास्ते में एक पुलिया, वहाँ पर ये लोग दारू शराब हमेशा पी के बैठते हैं 6 से रात्रि में 9 बजे तक। और ऐसे इनके साथ कुछ 10-12 महिलाएं भी साजिश रच रही हैं कि इनको गलत मुकदमे में फंसाया जाए, जैसे ST एक्ट के तहत गलत मुकदमे में, या हरिजन एक्ट में इनको फंसाओ, छेड़खानी में फंसाओ, या बलात्कार के केस में, मतलब झूठा आरोप लगा के इनके लड़के को जेल भेज दो। फिर हम देखते हैं कि ये कितना मुकदमा लड़ते हैं। तो हमने इस विषय में SP साहब को हमने तहरील दी। SP साहब ने तहरील को रखते हुए और हमें आश्वासन दिया, बेटा आप धीरज रखो, हम आपके साथ हैं, जो कुछ होगा हम देख लेंगे। हम एप्लीकेशन देके SP साहब को और हम घर चले आते हैं। उसके बाद न्यायालय का जो आदेश आया था उसकी पालना करवाई जाती है 31 तारीख को। सब कुछ हो जाता है, सब कुछ माहौल शांत रहता है। ये माहौल 5 तारीख से, इसी 5 अप्रैल को 2026, इसी 5 तारीख से हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और कह रहे हैं फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। अब हरिजन हैं, हरिजन एक्ट लगवाने की हमको हमारे ऊपर धमकी दे रहे हैं। जानबूझ को हमको उस्का रहे हैं कि गुस्से में आकर ये हमसे पंगा लें, और खुली चुनौती दे रहे हैं हमको कि आके, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो आके इस ज़मीन पर कब्जा करके दिखाओ, या आके हमसे लड़ो। हम साहब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अगर हमें लड़ाई ही करना होता तो हम न्यायालय में क्यों जाते? हम न्यायालय के ऊपर क्यों भरोसा करते? न्यायालय के ऊपर आज भी भरोसा है, कल भी रहेगा। इनको सिर्फ गुंडागर्दी और दहशत दिखाकर सभी को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे मित्र को एक दिन होटल के सामने रोड पर मिल गया, कहा तुम दुबे के मैटर में ज़्यादा दखल अंदाजी दे रहे हो, मैं तुमको बाद में देख लूँगा। फिर वो मित्र हमारा फ़ोन करके हमको पूरी सूचना की जानकारी देता है। उसी सूचना के अनुसार जब हम रोड पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तब तक मामला शांत हो चुका था। उसके बाद हमारे मित्र को फंसाने की पूरी चेष्टा की जा रही है कि उसको भी कहीं ना कहीं रगड़ दो, चाहे गलत मुकदमे में झूठी FIR उसके ऊपर लगाओ, छेड़छाड़ का, या कोई भी मतलब मर मुकदमे में उसको फंसाओ, इनको फंसाओ या इनके पिताजी को, किसी को निशाना बनाओ। उसके बाद एक बार कैमरा दिखा दीजिए, कैमरामैन जी, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, इधर एक दिखा दीजिए। इस मड़हे को हमने उस पार गिरवा दिया था, और ये मड़हे को जानबूझकर इधर फिर ढकेला गया है। और जो अमीन साहब थे और पुलिस वाले थे, इस मशीन को हमारे द्वार पर रखा दिया। कहा जब इनको हम टाइम दे रहे हैं 10 दिन के अंदर ये इस ज़मीन को साबित करके दिखाएं। वैसे इनके नाम पर अभी तक यहाँ से लेकर और वहाँ तक इनके नाम पर कोई ज़मीन नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। और फालतू में अब कह रहे हैं कि यहाँ मेवा मिश्री की ज़मीन थी। अगर मेवा मिश्री की ज़मीन थी है तो हम कह रहे हैं 32 साल से मुकदमा चल रहा था, उनको न्यायालय में जाना चाहिए, न्यायालय में जाना चाहिए, अपनी बात न्यायालय
के समक्ष रखनी चाहिए। आज जब हमारा जजमेंट आ गया, हर कुछ मजबूत हो गया, तो अब इसमें मेवा और मिश्री कहाँ रह गए। अच्छा, नंबर की ज़मीन है? ये नंबर की ज़मीन है, 112 नंबर है, और इधर हमारी आबादी है। अभी इस नंबर को आबादी में दिखाना चाहते हैं, कहते हैं इधर है ये ज़मीन, और वो आबादी समझकर मतलब कह रहे हैं जो आबादी होगी वो बाकी हम हड़प लेंगे। तो ऐसे लोग गांव में अभी भी माफिया लोग हैं कि मतलब जबरन किसी की ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा करना, जबरन किसी को गाली देना रात बिरात, या जबरन किसी को मारने की धमकी देना। इतना मनोबल इन लोगों का बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। हमने कल इस विषय में, जो हमें मारने की धमकी दी, इस विषय में हम बालपुर पुलिस चौकी पर एक एप्लीकेशन दे चुके हैं। हमारी बहन और हमारे पिताजी गए थे, दरोगा साहब को एक एप्लीकेशन दे के आए हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। चाहते क्या भैया? हम चाहते हैं ये कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर जो कार्रवाई कुछ होती है तो ठीक है, नहीं ये मामला हम हाई कोर्ट तक लेकर जाएंगे और हाई कोर्ट के समक्ष हम अपनी बातों को रखेंगे। जो न्याय है वो हमें न्याय मिले, और जो हमारे पिताजी ने संघर्ष किया, मेहनत किया, और हमें जो न्यायालय से न्याय मिला, उस न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं कि मतलब जो भी न्याय आया हमारे तरफ आया, हम अच्छे थे या हमारा एविडेंस सच्चा था, तो हमारी तरफ अदालत ने इस चीज़ को डिग्री दी, और उस डिग्री को एग्जीक्यूट हमने करवाया। उसके कड़ा रुख भी अपनाए थे। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जज साहब ने कहा कि अगर 31 तारीख को यह अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है तो अमीन के खिलाफ और पुलिस वालों के खिलाफ और हमारी विपक्षी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे सकती थी। अगर 31 तारीख को यह अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो 31 तारीख को जज साहब का सख्त निर्देश था कि FIR के हम तुरंत, प्रशासन के ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी मामला टाइट था, और कोर्ट अमीन के ऊपर भी। हमारे वकील को दिशा निर्देश दिया गया कोर्ट के द्वारा, जज साहब ने दिया कि आप मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाकर तब आएंगे, और आने के बाद वीडियो एक बना के लेके आएंगे और हमको दिखाएंगे। तो कोर्ट अमीन ने पूरी वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद अतिक्रमण हटाया, कोर्ट में जाके आख्या दी, उसकी नकल हमारे पास है। 3-4 दिन से साहब इतना परेशान कर रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहा है हमारा परिवार, डरा सहमा हुआ है, मारने की जान से जो धमकी दे रहे हैं। और इस ज़मीन पर इनके लड़की या मतलब अब कहना नहीं चाहिए, इतनी गंदी भाषाओं में मेरे बहन को गाली दिया है, इतनी यह कर लेंगे वह करेंगे, ये सब इतनी गंदी भाषा में गाली दिया भैया, मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता हूँ। और इन्होंने खुली चेतावनी दी है कि इस ज़मीन को तुम कब्जा करके दिखाओ, लाश बिछा दूंगा यहाँ पर। और ये हाल है, कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट के आदेश के बाद ज़मीन खाली तो करवाई गई, लेकिन इनको ज़मीन नहीं मिल रही है। न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्यायालय पर इनको भरोसा है, न्यायपालिका माननीय जज साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और पुलिस पर उनको भरोसा है, न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है। इनका कहना है कि अगर इनको कब्जा नहीं मिलता है तो यह हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, क्योंकि जो इनको गाली वगैरह दी गई है उसका भी एविडेंस इनके पास है, एविडेंस भी पुलिस के समक्ष रखेंगे। फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी जा रही है, वह बात भी है इन्होंने बताई, किस प्रकार से हरजन एक्ट में फंसाने की धमकी दी जा रही है इनको। जी साहब, ये सब चीज़ें इनका आरोप है, और आरोप के बाद जजमेंट भी इनके पक्ष में है। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है।